लिए तो अब दिल्ली पहुंच रहे हैं तमाम विधायक और प्रदर्शन होगा और आज का दिन भी वाकई में देखने लायक होगा कि किस तरीके से ये पूरा विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस करने वाली है। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर एमपीपीएससी में कश्मीर को लेकर पूछा गया विवादित सवाल। जी हां, एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल, क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए? सवाल के जवाब में दिए गए दो तर्क। पहला, हाँ, इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा। दूसरा, नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। रविवार को एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था और उसमें ये सवाल पूछा गया है, जिसके बाद काफी विवाद भी अब हो रहा है। सवाल के जो जवाब थे, दो जो ऑप्शन हैं उनको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो है पहला, हाँ, इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा, और दूसरा, नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। एमपीपीएससी का एग्जाम रविवार को हुआ था और उसमें ये विवादित सवाल पूछा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, रविवार को ही एग्जाम हुआ एमपीपीएससी का और कश्मीर को लेकर जो सवाल पूछा गया, क्या विवाद है इसका भी? देखिए, अगर बात करें तो एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है देश भर में आयोजित किया गया है, इसकी अगर बात करें तो एक विवादित सवाल इसमें पूछ लिया गया है कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। सवाल जिन्होंने भी बनाया, जाहिर सी बात है, क्या अब उस पर लोक सेवा संघ आयोग जो है कार्रवाई कर पाएगा, क्योंकि ये विवादित सवाल है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। ये सवाल जिस तरह से पूछा गया, हालांकि छात्रों ने जो वैकल्पिक उत्तर थे उसके जवाब अपने हिसाब से दिए हैं, मगर इस तरह के सवाल जो चूँकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसे क्यों पाकिस्तान को दिया जाए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर फिर भी इस तरह का जो विवादित सवाल बनाया है, तो जाहिर सी बात है ऐसे सवाल बनाने वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। जाहिर सी बात है, अब क्या जो प्रश्न पत्र जिन्होंने तैयार किया है उन पर कोई कार्रवाई हो पाती है, ये देखने वाली बात है। मगर फिलहाल ये अभी चर्चा में बना हुआ है सवाल। जी बिल्कुल। और जितेंद्र, साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि ये जो सवाल है ये सवाल ही गलत है, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, जाहिर सी बात है। इसमें ये सवाल आया क्यों? और इसके जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी विवादित हैं। जो दो ऑप्शन अभी हमने पढ़ के बताए हैं दर्शकों को, उनमें भी हाँ और ना, दोनों के तर्क बहुत गलत हैं। बिल्कुल, ये तो सवाल जिन्होंने बनाया उनकी मानसिकता प्रदर्शित होती है कि जाहिर सी बात, तो किस कुंठा के चलते उन्होंने इस तरह का सवाल तैयार किया, क्या उनका क्या उद्देश्य है, ये आखिरकार समझ के परे। मगर अब ऐसे विवादित सवाल बनाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने प्रश्न पत्र तैयार किया, इन पर क्या कार्रवाई हो पाती, क्योंकि ये देश की अखंडता से जुड़ा हुआ सवाल है। कश्मीर को लेकर जो एक पाकिस्तान को देने की बात कही गई है, ये सवाल ही अपने आप में एक सवाल खड़े करता है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से सवाल प्रश्न पत्र तैयार किए, जिनमें आने वाला जो भविष्य है उनके सामने भी कहीं ना कहीं तार्किक उत्तर देने की बाध्यता आई, क्योंकि उनसे भी पूछा गया है। तो उनके मन में भी दो अर्थी सवाल आ रहे होंगे कि पाकिस्तान क्यों कश्मीर दिया जाना चाहिए। तो अब देखने वाली बात है कि इस पूरे प्रश्न पत्र को लेकर क्या कार्रवाई होगी, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। मगर ये कहीं ना कहीं जो एमपीपीएससी का प्रश्न पत्र है, ये अभी फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। अच्छा, इससे एक बात और निकलकर सामने आती है जितेंद्र, की इस तरीके के सवाल यदि किए जाएंगे इतनी बड़ी परीक्षा में, तो जाहिर सी बात है युवाओं के मन में तो और ख्याल आएंगे और भी प्रश्न आएंगे पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर। बिल्कुल रीनू, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मानसिकता का ही परिचायक है कि इस तरह के सवाल आखिरकार देश विरोधी सवाल इसे कह सकते हैं कि देश के विरोध में जाकर आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं। देश की अखंडता, जो कश्मीर को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ी जाती है, पाकिस्तान से हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उनकी शहादत को कहीं ना कहीं ये ठेंगा दिखाने वाला सवाल है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी मानसिकता को चलना भी जरूर है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना जरूर है जो देश की अखंडता से खिलवाड़ करते हैं, नए युवाओं की मानसिकता में कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल पैदा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये प्रश्न पत्र नहीं है, ये एक सवालिया निशान उन्होंने अपनी मानसिकता पर खड़ा किया है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वाकई में ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। कांग्रेस से हमारे साथ जेपी धनोपिया जी जुड़ गए। जेपी धनोपिया जी, आप रविवार को ही पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ एमपीपीएससी का। सवाल है कि क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए? सबसे पहले तो इस सवाल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे, और इसमें दो ऑप्शन दिए हैं। पहला, हाँ, इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा। दूसरा, नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की मांगे और बढ़ जाएंगी। आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, ये तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया है, मैं समझता हूँ उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये
विवाद का विषय ही नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो हम इसको इस तरह की बातें करके क्यों माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं? क्यों इससे अनावश्यक बातों को जन्म देते हैं जिनसे विवाद पैदा हो, लोग चर्चा करें और इस तरह की बातें आए? किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इस इशू को जिंदा रखना चाहते हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बातों को बढ़ावा देते हैं। वरना मुझे समझ में नहीं आता कि जो इशू है नहीं उसकी चर्चा किस बात के लिए करना चाहिए? कोई भी अपने शरीर के अंग को अलग करने की बात करता है क्या? कि आपके शरीर का ये अंग अलग कर दिया जाएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सारी बातें जो है मैं समझता हूँ बहुत गलत है और इसी वाला। और ये जो ऑप्शन भी दिया गया जेपी धनोपिया जी कि पहला है हाँ, इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जैसा कि कहा जाता है सिर का ताज कहा जाता है कश्मीर को, और इतनी खूबसूरती से उसको सजाया जा रहा है, इतना उस पर काम किया जा रहा है। ऐसे तो सभी राज्यों के लिए काम करती है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें भी अपने अपने राज्यों के लिए करती हैं, तो इसमें बहुत सा धन बचेगा, यानी कि और भी राज्यों में तो धन खर्च होता है। नहीं, धन बचने वाली और खर्च करने वाली बात नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि देश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो बात है उसके विपरीत हमें किस तरह की विवाद पैदा करना है, बात पैदा करना, मैं समझता हूँ उन लोगों की जो सोच है ये देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। राष्ट्र हित की बात करने वाले लोग यहाँ के सरकार भाजपा की है मध्य प्रदेश में, उनको सोचना चाहिए कि आखिर ये प्रश्न क्यों बनाया, किसने बनाया। बिल्कुल, सवाल करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, ये बहुत ही अजीब सा प्रश्न आया है एमपीपीएससी के एग्जाम में कि क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए। ये सवाल आना ही पहली बात बहुत गलत है। दूसरी बात, युवाओं के मन में ये सवाल अब बार बार उठेगा और जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं एक समाज में अराजकता भी फैलती है, नेगेटिविटी भी आती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अजीब ही नहीं है, घोर आपत्तिजनक है। बिल्कुल, इस पर किसी भी तौर पर इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। कौन बनाने वाले थे, बनवाने वाले कौन थे, इस पर निश्चित तौर पर पूरी जांच हो, पक्की जांच हो, और जिन्होंने इस प्रश्न को रचा बसा है, लिखा है और उसमें शामिल किया, उन पर भी कार्रवाई हो। जो देखने वाले हों उन पर भी कार्रवाई हो। इसको बख्शा नहीं जा सकता। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की हरकतें इस प्रकार से स्वीकार नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहने वाला है। इस प्रकार के सवाल वाजिब ही नहीं है, किसी भी तौर पर, किसी भी पैरामीटर पर, किसी भी मापदंड के अनुसार स्वीकार नहीं किए जा सकते। और मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर संबंधित विभाग उस पर तत्काल कार्रवाई करने और जांच करके कार्रवाई करेंगे। इसे किसी तौर पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और एक बात और है यहाँ पर रजनीश जी कि इतना महत्वपूर्ण एग्जाम है और एमपीपीएससी का एग्जाम है और इसमें इस तरीके का सवाल आना, पहली बात तो जो प्रश्न पत्र जिन्होंने भी इसे सेट किया है, और क्या किसी की भी नजर नहीं पड़ी है कि ये सवाल विवादित हो सकता है, इस सवाल को नहीं देना चाहिए? मैंने कहा रेणु जी आपसे, बनाने वाला, बनवाने वाला, बनाकर ना देखने वाला, सुपरविजन करने वाला, हर एक दृष्टिकोण से किसी भी तौर पर नहीं, कोई नहीं बचना चाहिए। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता गंदी है। इस मानसिकता में अलगाववाद है। अच्छा, अलगाववाद मानसिकता में तो है ही। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूं। पहला है हाँ, इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा, और दूसरा नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। धन बचेगा, ये ऑप्शन भी बहुत अजीब है क्योंकि हर राज्य सरकार, हर जो प्रदेश हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वहां पर जाहिर सी बात है विकास कार्यों के लिए धन खर्च होता है, कश्मीर के लिए भी होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें धन बचाने की कौन सी बात है? देश का अभिन्न अंग है कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि एक राष्ट्र एक प्रधान के लिए लड़ने अड़ने वाली रही है, धारा 370-35 से समाप्त करने वाली रही है। हम तो इसे स्वीकार कर ही नहीं सकते। ये कौन वामपंथी हैं, कहां से आए हैं, कैसे उन्होंने पेपर बनाए हैं? निश्चित तौर पर जांच और तत्काल सीधी सपाट कार्रवाई, दूसरा कुछ कारण नहीं। जी बिल्कुल। जेपी धनोपिया जी, आप कह रहे थे बीजेपी से पूछना चाहिए किस तरीके का प्रश्न पत्र जो आ रहा है। रजनीश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने बनवाया है, जिन्होंने निगरानी की है, जो सुपरविजन, सब पर एक्शन लिया जाएगा। रेणु जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो की पार्टी है, ये दो मुंह वाली बात है। अभी इन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है। क्या मध्य प्रदेश सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग चला रही है? क्या प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो कहते हैं कार्रवाई होगी, सब पर होगी। अरे कृष्ण आया कैसे? अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। आश्चर्य बात का है कि ये लोग देश में अलगाववाद पैदा करने के लिए इस तरह के विवादों को जानबूझ के छोड़ते हैं, जिससे कि विवाद होते रहे और इनकी रोटियां सेकती रहे। कि राजनीति में विवाद पैदा करके अपने मंसूबे पूरे करने का काम करने वाले लोग हैं,
मैं तो कहता हूँ तत्काल इस मंत्री की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए जी। इसके द्वारा आदेश जारी है। रजनीश जी, बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन, जो कि वक्त की कमी है। देखिए, पीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें मंत्री और सरकार के बैठे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कोई किसी भी प्रकार से भागीदारी होने का कारण ही नहीं है। ये स्वायत्त है और इसके पेपर सेट करने वाले कोई मंत्रियों से पूछ के नहीं बनते। हाँ। इसकी एक प्रक्रिया है, व्यवस्था है। इसीलिए इसमें सरकार में बैठे किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का कहीं से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई भागीदारी नहीं है। जिन्होंने किया है उस पर मैंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस मंशा के पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। एक बात और है, होनी चाहिए या इस पर कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, मैं तो उसमें सरकार में बैठा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो केवल अपनी बात कह रहा हूँ। हाँ। होगी तो ये बात केवल जो सरकार में उच्च स्थान पर बैठे हैं वही लोग बता सकते हैं और वही लोग आदेश कर सकते हैं। मैं अभी कहूंगा तो लेकिन आप ये कौन होते मानते हैं हैं ना कि पूरा वाले? विवादित मसला है, इस पर कार्रवाई मैंने जरूर कहा होनी आपसे, चाहिए। ये विवादित कहकर भी हम इसको हल्का ना करें। जी। ये तो आपत्तिजनक है। हाँ। आपत्तिजनक है। ये राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती देने वाला सवाल है। ये आपत्तिजनक है। जी, बिल्कुल। ये केवल विवादित होने बिल्कुल। रजनीश जी और जेपी धनोपिया जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।